तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो बहुत पुरानी है, बहुत शक्तिशाली भी। ये कहानी जुड़ी है हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ से। और यही एक सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए जरा, कैसे दो देवताओं के बीच का एक राज धरती के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक को जन्म दे सकता है। ये सवाल हमें सीधा आस्था और सृष्टि के उस मूल तक ले जाता है जहां सारे रहस्य छुपे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती कहां से है? इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य जोड़े से और उनके बीच उठे एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही भावनात्मक सवाल से। इसी एक सवाल से ये पूरी यात्रा शुरू होती है। देखिए, एक तरफ हैं देवी पार्वती, वो नश्वर हैं, यानी उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। और दूसरी तरफ हैं भगवान शिव, जो शाश्वत हैं, अमर हैं। बस यही एक फर्क, यही एक अंतर पार्वती के मन में ज्ञान की वो जबरदस्त इच्छा जगाता है जो इस पूरी कहानी की नींव है। और यही वो सवाल है, वो शक्तिशाली सवाल जो देवी पार्वती पूछती हैं। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये उनकी आत्मा की गहराई से निकला हुआ सवाल है। वो सिर्फ अमर होने का कोई वरदान नहीं मांग रही, बल्कि वो तो उस रहस्य को समझना चाहती हैं जो उन्हें उनके प्रिय भगवान शिव से अलग करता है। पार्वती के इस सवाल ने भगवान शिव को छुआ और वो अमरता का रहस्य बताने के लिए मान गए। लेकिन ये ज्ञान इतना पवित्र, इतना गहरा था कि इसे किसी आम जगह पर नहीं बताया जा सकता था। इसके लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो हर तरह के जीवन से, हर तरह के शोर से पूरी तरह मुक्त हो। और बस यहीं से शुरू होती है त्याग की एक महान यात्रा। तो सवाल ये है कि शिव ने ये पक्का कैसे किया कि कोई और इस राज को ना सुन पाए। उन्होंने एक एक करके अपने हर सांसारिक बंधन को पीछे छोड़ा। सबसे पहले पहलगाम में उन्होंने अपने प्रिय नंदी को विदा किया। फिर चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग झील पहुंचे तो अपने गले के सर्प वासुकी को भी वहीं छोड़ दिया। आगे महागुणास पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश तक को रुकने के लिए कह दिया। और आखिर में पंचतरणी में उन्होंने उन 5 तत्वों का भी त्याग कर दिया जिनसे ये पूरी दुनिया बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक कदम उन्हें दुनिया से दूर और उस परम सत्य के और करीब ले जा रहा था। और जब वो हर बंधन से, हर रिश्ते से मुक्त हो गए, तब जाकर वो उस जगह पहुंचे, हिमालय की एक बिल्कुल सूनी अकेली गुफा, जिसे आज दुनिया अमरनाथ गुफा के नाम से जानती है। अब वो परम रहस्य बताने के लिए तैयार थे। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। सोचिए, उस गुफा में कैसी शांति होगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड अपने सांसें रोककर बस सुनने का इंतजार कर रहा हो। तो ये अमर कथा आखिर है क्या? देखिए, ये हमेशा हमेशा जिंदा रहने का कोई फॉर्मूला या नुस्खा नहीं है। ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सृष्टि, विनाश और जीवन के उस कभी ना खत्म होने वाले चक्र का ज्ञान है जिससे हम सब, ये पूरी कायनात बंधी हुई है। ये वो सच है जो समय से भी परे है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, चारों तरफ सन्नाटा, बस भगवान शिव की आवाज गूंज रही थी। वो आवाज जो उन रहस्यों से पर्दा उठा रही थी जिन्हें आज तक किसी ने नहीं सुना था। वाकई वो एक असाधारण लम्हा था। और उस रहस्य का सार जानते हैं क्या था? ये कि असली अमरता का मतलब हमेशा जिंदा रहना नहीं है। असली अमरता तो सृष्टि और विनाश के इस शाश्वत चक्र को समझ लेने में है। ये जान लेने में है कि जन्म और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या कमाल का नजरिया है ना? लेकिन जैसा कि बड़ी बड़ी कहानियों में होता है, कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब लग रहा था कि सबसे बड़ा रहस्य खुल चुका है, ठीक उसी वक्त एक और रहस्य जन्म ले रहा था। भगवान शिव को पूरा यकीन था कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, कि उस गुफा में उनके और पार्वती के सिवा कोई भी जीवित प्राणी नहीं है जो इस परम ज्ञान को सुन सके। लेकिन ऐसा था नहीं। तो कौन था वहां? दरअसल उस गुफा की एक दरार में शिव और पार्वती की नजरों से छिपे हुए कबूतर के 2 अंडे रखे थे। और जैसे ही भगवान शिव ने अमर कथा सुनानी शुरू की, उन्हीं अंडों से बच्चे बाहर निकले। उन्होंने उस पूरी पवित्र कथा को सुन लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। और कमाल की बात यह है कि आज भी ये माना जाता है कि वो अमर कबूतरों का जोड़ा उसी गुफा में रहता है। वो इस पूरी यात्रा का एक जीता जागता सबूत है।
और बस यही एक घटना है जो इस पुरानी कहानी को आज के समय से, आज की आस्था से जोड़ देती है। ये जो नंबर है 3888 मीटर, ये सिर्फ एक ऊंचाई नहीं है, ये उस जगह की चुनौती, उसकी भव्यता का एहसास कराता है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर बनी गुफा तक पहुंचना अपने आप में भक्ति और हिम्मत की कितनी बड़ी परीक्षा होगी। और इसी तरह अमर कथा की इस अद्भुत कहानी से जन्म हुआ हिंदू धर्म की सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक, अमरनाथ यात्रा का। हर साल लाखों लाखों लोग इस मुश्किल सफर पर निकलते हैं, शायद उसी दिव्य ज्ञान की एक झलक पाने की उम्मीद में। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? बहुत कुछ। पहली बात, पार्वती की भक्ति की ताकत, जिसने ज्ञान के सबसे बड़े दरवाजे खुलवा दिए। दूसरी, शिव के त्याग से पवित्र ज्ञान का सम्मान करना। और सबसे जरूरी बात कि असली अमरता शरीर की नहीं, बल्कि उस शाश्वत सच को समझ लेने की होती है। और हाँ, ये कहानी ये भी बताती है कि प्रेम में वो शक्ति है जो सबसे गहरे राज भी खुलवा सकती है। तो इस सफर के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ एक कहानी सुनने से अमरता मिल सकती है, तो फिर अनंत काल का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कभी ना खत्म होने वाला समय है, या फिर ये ज्ञान और समझ की एक अवस्था है? यही वो सवाल है जो इस हजारों साल पुरानी कहानी को आज भी हमारे लिए इतना जरूरी और दिलचस्प बना देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में क्यों पसंद आई वो जरूर लिखो।